हुकूमत साजी के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक, नया सियासी इत्तेहाद बन गया। सियासी जमातों ने नून लीग को नवाज दिया। वजारत उज़्मा की कुर्सी नून लीग को सौंप दी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक में आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सादिक संजरानी ने ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरियम नवाज पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक। ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को पुख्ता यकीन है फैसलों से पाकिस्तान मुआशी खतरात और महंगाई से निजात पाएगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने वजारत ख़ारजा के लिए मरियम औरंगज़ेब को नामजद कर दिया। नए सियासी सेटअप, मौलाना की गैर हाजिरी। शहबाज शरीफ बड़ी बैठक के बाद बड़ी मुलाकात करने फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। हुकूमत साजी में ताउन की दरख्वास्त। हमारी शूरा का इजलास जारी है जो कल मुकम्मल होगा। इजलास में हतमी फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान का शहबाज शरीफ को जवाब। साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ, बिल्कुल बामी मशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। मुफाहमत की पॉलिसी। इस्लामाबाद में सियासी जमातों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूँगा कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। शहबाज शरीफ बोले, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, PTI अक्सरियत ले आए, हम उनका एहतराम करेंगे। पख्तूनख्वा में वज़ीर आला लाना उनका हक़ है। आसिफ जरदारी ने कहा, इंतखाबी नताइज कबूल करते हैं, एक ही बात कहूँगा, पाकिस्तान खपे, हर मसले का हल साथ चलने में है। अगर नहीं होते तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, यहाँ बैठा नहीं होता। तो हम जो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनको आगे चलेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्जों की। हम जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ने की कर रहे हैं। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है, हर किस्म के ताउन के लिए। हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, मिलकर साथ चलना चाहिए, पाकिस्तान का मफाद नंबर 1 पर रखा जाए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सादिक संजरानी बोले, हमारी पार्टी जैसे पहले शहबाज शरीफ के साथ खड़ी थी अब भी खड़ी है, कोशिश है दोबारा एक होकर मुल्क के लिए काम करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारे दरमियान इख्तलाफात और तलखी हो सकती है, लेकिन तरजीह पाकिस्तान है। इंतखाबात से पहले ही शहबाज शरीफ का साथ देने का ऐलान कर चुके। जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बने। कि ये सब कुछ होने के बावजूद PTI आज भी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें। वज़ीर आज़म तुम्हारा, सदर हमारा। बिलावल भुट्टो का नून लीग को जवाब। कहा कि पाकिस्तान जल रहा है, मुल्क में लगी आग बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। PP चेयरमैन का हिमायत के साथ नून लीग से मुकाबले का भी ऐलान। चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए मैदान में जाले उतारने का फैसला भी सुना दिया। मजीद कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई, MKM के दहशतगर्दों को आज़ाद किया गया, फिर भी नताइज को कबूल करता हूँ। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ ने पहुँचाया।
आप ख्वाब देखते हैं इस मुल्क के वजीर आजम बनने का, उस ख्वाब को मैंने नहीं छीना भाई, वोटर्स ने छीना है। इलेक्शन कैंपेन की जज्बाती तकारीर के बजाय स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए कि सूबे सिंध की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है गुफ्तगू करें, मज़बत कानून साजी, प्रो पीपल कानून साजी करें, लोगों की सर्विस डिलीवरी के ऊपर बात करें। आराम का फैसला किया था लेकिन बिलावल ने सुकून नहीं लेने दिया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, बिलावल कहते हैं MKM को नशिस्तें दी गईं, उनको पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये बताया कि वो जीत सकते हैं। बिलावल भूल गए कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे 6 कारकुन शहीद हुए, जिनका इल्जाम पीपल्स पार्टी पर है। सियासी जमातों से राब्तों के लिए पीपल्स पार्टी की चैरिटी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। कमर ज़मान कायरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह ज़हरी कमेटी में शामिल। शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। कमेटी हुकूमत साजी, आइनी ओहदों के इंतखाब समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करेगी। मुज़ाकराती कमेटी नून लीग, JUI, काफ लीग समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेगी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर और सियालकोट से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ, अताउल्ला तारड़ की कामयाबी का ऐलान भी हो गया। सियालकोट से चौधरी अरमकान सुबहानी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद और नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PTI ने अल-अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामजद कर दिया। हुकूमत साजी के लिए नून लीग, PP, MKM के साथ बातचीत से इनकार। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। MWM से मिलकर विफाक और पंजाब, जमात इस्लामी के साथ मिलकर KP में हुकूमत साजी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर उम्मीदवार कामयाब हुए। जुमेरात तक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के नाम सामने ले आएंगे। 10 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का भी ऐलान। कुछ लोग कभी नहीं सोचते, बानी PJ मकफ़ाते अमल का शिकार हैं। मुश्किलात के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, आज फिर उन्होंने झूठ, इल्जामात और बोहतान तराशी की। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी, निगरान वज़ीर आज़म की पीर को अदालत तलबी। बताया जाए कि निगरान वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा क्यों ना दर्ज करें। जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। किया जाता है जब आप हल्फ ले लें, समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुए अभी तक। 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है। थोड़े से मेरे ख्याल में हाफिज साहब को मैं कहूँगा कि किसी दिन मेरे पास दफ्तर आए, मैं इनको थोड़े कानूनी जो तरीक़ेकार है वो समझाना चाहूँगा। इस्तीफा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हेडलाइन की जा सकती है, टॉप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जेन्युइनली कानूनी एतबार से ये कोई चीज़ है नहीं। हल्फ से पहले इस्तीफे नहीं दिए जाते। इस तरह इस्तीफे से सिर्फ हेडलाइन और टॉप ट्रेंड बन सकता है। हाफिज नहीं, किसी दिन मेरे दफ्तर आ जाएं, कानूनी तौर पर समझाऊंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तंज के तीर चला दिए। कहा, अखलाकियात की बात 12 मई सानिया बल्दिया और शहर को तबाह करने वाले कर रहे हैं। मैंडेट के बारे में मेरा मुंह ना खुलवाएं। खुद साख्ता मैंडेट कौमी सूबाई असम्बली का मिला है, बल्दियात का नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में MKM के बायकॉट से जमात इस्लामी को फायदा हुआ। पीपल्स पार्टी थी, है और रहेगी। सानेहा जड़ावाला, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद, तफसीलात रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल हैं। इतना सब देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि दूसरी जगह इस्लामोफोबिया का ढिंडोरा पीटते हैं, खुद क्या कर रहे हैं। दौरान समात मजहबी जमात का जिक्र आने पर इज़हार बरहमी। हब में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा। दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर शदीद फायरिंग का तबादला। इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।
न्यू कराची में फायरिंग, पुलिस एहलकार कत्ल, वाहिद परवेज को नामालूम मुल्ज़िमान ने घर से निकलते हुए सर में गोली मारी। कराची में दंदनाते डाकुओं का शहरियों पर वार। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी पर डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी। शहरियों ने 2 डाकू लहूलुहान कर दिए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने होटल लूट दिया। मदीना कॉलोनी में काम पर जाने वाले 2 शहरी डकैतों के हत्थे चढ़ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में अकेला मुलजिम तीसरी बार दुकान लूट कर फरार। सुरजानी में शहरियों ने 3 डाकुओं की दुर्गत बना डाली। अल्फला में लूटमार करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की ट्रॉफी की मुंह दिखाई। रेस कोर्स पार्क लाहौर के पोलो ग्राउंड में तकरीब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालिकान और स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। कराची की नौजवान टेनिस प्लेयर ज़ैनब अली नकवी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गईं। पीटीएफ के जारी करदा एलामिये के मुताबिक 17 साल ज़ैनब रीजनल जूनियर टूर्नामेंट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थीं। टेनिस प्लेयर मुर्दा हालत में वॉशरूम में पाई गईं। ज़ैनब अली नकवी कराची रीजन की टॉप प्लेयर थीं। कराची समेत सिंध की सतह पर इवेंट्स जीत चुकी थीं। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल रफ़ाह को तबाह करने पर तुल गया। 24 घंटों में मजीद 133 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 28,340 तक जा पहुंची। गजा में ज़मीनी झड़प के दौरान 3 इसराइली फौजी हलाक इसराइलियों की तादाद 277 तक जा पहुंची। अमरीकी सदर जो बाइडन की उर्दून के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी की हिमायत और कोशिशों पर जोर। इसराइल की रफ़ा में जारी है। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ से रजू। हंगामी बुनियादों पर दरख्वास्त दायर। रफ़ा में इसराइली जारहियत नस्लकुशी कन्वेंशन के खिलाफ है। बरबरीत आलमी अदालत के 26 जनवरी के फैसले की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत रफ़ा ऑपरेशन रुकवाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। दरख्वास्त में इस्तदा जनूबी अफ्रीका के सदारती दफ्तर ने कहा, रफ़ा में इसराइली फौजी कुशी से मज़ीद हलाकतें, नुकसान और तबाही होगी। मुल्क भर सर्दी की लहर बरकरार। मगरबी सिस्टम आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने का सबब बनेगा। जीवनी, गवादर और माड़ा, तुर्बत, पंचकोर और उथल में तूफानी बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ गई। कराची में भी बूंदाबांदी। रात के वक्त मौसम सर्द हो गया। कश्मीर में बर्फबारी। मनासिर मजीद हसीन हो गए। पंजाब, KPK और सिंध में भी जाड़े की धूम। अमरीका की शुमाल मशरक़ी रियासतों में मौसम सरमा का तूफ़ान। शुमाल मशरक़ी रियासतों में बर्फबारी। खबर एजेंसी के मुताबिक ख़राब मौसम के बायस स्कूल्स बंद कर दिए गए। परवाज़ें भी मनसूख। शुमाल मशरक़ी इलाकों में 6 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क सिटी में बारिश के साथ साथ 7 इंच और बोस्टन में 9 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 3 करोड़ अफराद को तूफ़ान की वार्निंग जारी कर दी गई। और एक शातिर कातिल की कहानी। हॉलीवुड फिल्म पीटर 5-8 का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।